तो सुधांशु जी माफ कीजिएगा, आपको राज्यसभा में रहने का कोई हक नहीं है। सुधांशु जी मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी जात का पता नहीं, त्रिवेदी हो, द्विवेदी हो, मिश्रा हो, पांडे हो या कुछ और हो, किसी और के हो क्या? गजब बेइज्जती है। ये सारी बातें जब आती हैं तो ये गाली होती है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। तो ये बताइए अपमान कौन कर रहा है? अपमान राहुल गांधी जी का नहीं हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी जी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी का अपमान कर रहे हैं। जिस पार्टी का कभी नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज ऐसा नेतृत्व आया है जिसने अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। कोई सेंस है इस बात की? सुरेंद्र जी मोर्चा संभालिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी नमस्कार। 3-4 चीजें बड़ी साफ है सुधांशु जी के लिए। कहते हैं ना कि कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। सच बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे पीछे केंद्र सरकार चलने के लिए मजबूर है? क्या केंद्र सरकार जवाहरलाल जी की सारी बातों को मानती है? नहीं। क्या केंद्र सरकार सरदार पटेल की सारी बातों को मानती है तो आरएसएस के ऊपर से बैन क्यों हटाती है? क्या बात है सर, क्या बात है। क्या केंद्र सरकार इंदिरा जी की सारी बातों को मानती है? और क्या सुधांशु त्रिवेदी ये कह सकते हैं कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे इंदिरा जी की बात पे ये नारा गलत था? वोट तो हमेशा जात पात हीन ही होगा। भारतीय जनता पार्टी जरूर कहती है न जात पे ना पात पे, सांप्रदायिकता की बात पे, मुसलमान के खिलाफ वोट मोहर लगेगी कमल के फूल पर। सही पकड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नारे हो सकते हैं, हमारे तो बिल्कुल नारे यही होंगे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, चूंकि ये वोट लेने की बात है। लेकिन हाँ, वोट लेना और सामाजिक परिवर्तन करना ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं तो सुधांशु जी माफ कीजिएगा, आपको राज्यसभा में रहने का कोई हक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिस तरीके से आप कुतर्क कर रहे हैं, आप इतने विद्वान प्रवक्ता होते हुए कुतर्क कर रहे हैं और इस ऐसा लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं जिस लेम एक्सक्यूज की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लेम एक्सक्यूज आपको क्या नाम चारित्रिक रूप से उधार ज्यादा रहा है और क्या नाम छुपा कम रहा है। आप अपनी पार्टी को क्या बनाना चाहते हैं अभी पता चलेगा। अब मैं नहीं कह रहा हूं जाति क्या नाम, हम तो कहते हैं कि हाँ हमने 2011 से पहले तक बिल्कुल जाति जनगणना का विरोध किया, खुलेआम किया और हम उस गलती को मानते हैं। लेकिन आपने तो 2014 तक नहीं 2017 तक जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया। हमने जातिगत जनगणना कराई, वो सर्वे था क्या नाम कराई, हम नहीं ला पाए। आप क्यों नहीं लेकर के आए 2014 के बाद? गोपीनाथ मुंडे तो सदन में खड़े होकर के कहते थे। आप लोग बताइए हमको। तो इस तरीके की भाषा का जो आप प्रयोग करते हैं। रही बात अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर ने कोई जाति नहीं पूछी थी, अनुराग ठाकुर ने गाली दी थी। बात तो सही है। मैं सुधांशु जी चुनौती के साथ आपसे कहता हूं कि अगर आपको यह कहा जाए कि सुधांशु जी आपकी जाति क्या है, तो आप कहोगे मैं त्रिवेदी हूं, ब्राह्मण हूं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जिसकी जाति का पता नहीं, सुधांशु त्रिवेदी की जाति का पता नहीं, वो गणना की बात करेंगे, तो ये गाली है सुधांशु जी। यू आर राइट ब्रो। कल की डेट में आप बिल्कुल निरपेक्ष भाव से देखिए, तो ये गाली गलौज की भाषा। और हम छोटा सा जवाब 30 सेकंड और दीजिए। नहीं, मेरे को 30 सेकंड और दीजिए। ले लीजिए। हाँ, अगर जी सुधांशु जी, ये बात हम इमेच्योर अनुराग ठाकुर से उम्मीद नहीं करते हैं। इमेच्योर है अनुराग ठाकुर, नया बच्चा है, हो सकता है उससे गलती हुई, लेकिन प्रिविलेज आता है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। जिन शब्दों को संसद से एक्सपंज किया गया है, जिन शब्दों को कहा गया कि ये संसद में रखने लायक नहीं है, उन शब्दों के साथ में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका बहुत अच्छा भाषण है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी रामजादे और हरामजादों को भी प्रश्रय देते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रज्ञा ठाकुर को भी प्रश्रय देते हैं और प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्दों को भी प्रश्रय देते हैं। मैं बाकी शब्दों की बात नहीं करूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहे थे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले।